तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ, अब शायद ही कभी हम मिलेंगे, यहाँ शायद ही कभी बारिश होती है। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है शायद ही कभी, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इसमें बोलने के लिए हार्डली एवर का यूज किया जाता है। हार्डली एवर का हिंदी मतलब होता है शायद ही कभी या शायद कभी। इससे सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती होगी तो लगाएंगे और अगर नहीं लगती होगी तो नहीं लगाएंगे। और फिर लिखेंगे हार्डली एवर और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हार्डली एवर वॉच टीवी। आई हार्डली एवर वॉच टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस, अब शायद ही कभी हम मिलेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी वी विल हार्डली एवर मीट नाउ। वी विल हार्डली एवर मीट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद ही कभी यहाँ बारिश होती है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट हार्डली एवर रेन्स हियर। इट हार्डली एवर रेन्स हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद ही कभी मैं वहाँ गया हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव हार्डली एवर गॉन देयर। आई हैव हार्डली एवर गॉन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी हार्डली एवर गोज आउट ऑफ हर होम। शी हार्डली एवर गोज आउट ऑफ हर होम। अब एक सेंटेंस आपके लिए, इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है अब शायद ही कभी मैं किसी पर विश्वास करूँगा। तो इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। थैंक यू।